पर हमले को लोकतंत्र पर हमला नहीं कहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 6 जनवरी का दिन अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास के शर्मनाक दिनों में एक है। अमेरिका ने सदियों लगाकर अपनी संस्थाओं का निर्माण किया, मजबूत बनाया और दुनिया भर को भरोसा दिया कि उसका लोकतंत्र सबसे मजबूत है और दुनिया भर से लोग आकर वहां बस सकते हैं, अपनी जिंदगी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। हम उसके इस इतिहास पर बात नहीं करना चाहते अभी कि अमेरिका ने दुनिया के कितने देशों में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, बस बता रहे हैं कि वो हमारी नजर में है। लेकिन 6 जनवरी की घटना के जरिए जो भीड़ दिखी है, ऐसी ही भीड़ यूनिवर्सिटी, थाने और लाचार नागरिकों के प्रदर्शनों और मोहल्लों में खुलेआम घूमते हुए कहीं भी देखी जा सकती है, देखी जा चुकी है इंडिया में, यहां भी और वहां भी। आप मेरे साथ साथ तो नहीं बोल रहे, ऐसा मत कीजिए। अमेरिका में भीड़ का एक नाम है ट्रंप सपोर्टर, भारत में भी भीड़ का एक नाम है, तो कहीं नेता के नाम से तो कहीं नेता और धर्म के नाम पर ऐसी भीड़ तैयार की गई है, एक ही मशीन से, एक ही तरह की प्रक्रिया से। आप देखते तो रहते ही हैं या आपकी पहचान वाले भी उस भीड़ में रहते तो हैं ही। इसलिए अमेरिका की घटना को दुनिया के सारे देशों में एक तरह से नहीं देखा जा सकता, ना तुर्की में ना भारत में। कैपिटल हिल, इस ऐतिहासिक इमारत के भीतर अमेरिकी संसद के दोनों सदनों की बैठक होती है, कांग्रेस और सीनेट। 6 जनवरी को यहां बैठक चल रही थी। इलेक्टोरल वोट की गिनती के बाद इस बैठक में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत को मंजूरी दी जानी थी। हिंसा की आशंका थी, लेकिन हिंसक भीड़ को ऐसी छूट मिलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। भीड़ ने कैपिटल हिल को घेर लिया। बाहरी परिसर में जगह जगह ऐसे फैल गई भीड़ जैसे कब्जा कर लिया हो। भीतर सेनेटर, रिपोर्टर और कर्मचारियों को बाहर न निकलने की चेतावनी जारी कर दी गई और इमारत के भीतर शरण लेने को कह दिया गया। ये 6 जनवरी का दिन था, ना कि 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर भी एक तारीख है जिसे जहां जो जगह मिली वहां छिप गए। परिसर में मोलोटोव कॉकटेल जैसी चीज दिखाई दी जिससे धमाका किया जा सकता था। ब्लैक लाइव्स मैटर के समय मोटे अक्षरों में बोल्ड लेटर में लॉ एंड ऑर्डर लिखकर कई बार ट्वीट करने वाले ट्रंप खामोश रहे। भीतर फंसे सेनेटर CNN से कहते रहे कि सुरक्षा फेल हो चुकी है। बात सही थी। इस इमारत के भीतर प्रवेश करने के नियम और सुरक्षा इतनी सख्त है कि एक बार में इतने लोग जा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो भीड़ बेखौफ दौड़ते नजर आ रही थी। सेनेटर कहते रहे कि तुरंत नेशनल गार्ड को भेजा जाना चाहिए, लेकिन नेशनल गार्ड को भेजे जाने में काफी देरी की गई। सदन के भीतर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को चेंबर से हटा दिया गया। एक समर्थक पेंस की कुर्सी पर जा धमका। सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में समर्थक पहुंच गए। उनकी मेज पर हाथ से लिखा एक नोट पाया गया, वी विल नॉट बैक डाउन, हम पीछे नहीं हटेंगे। कमरों के दरवाजे पर समर्थक लात मारने लगे, खिड़कियां तोड़ दी गई, स्मैश कर दी गई। दरवाजे पर खड़े गार्ड को पिस्तौल निकालना पड़ गया। आतंकवाद के दौर में दुनिया भर की संसद को आतंकवादियों के हमले के हिसाब से सुरक्षित कर दिया गया, लेकिन किसे अंदाजा था कि एक दिन राष्ट्रवादी गौरवशाली अमेरिका, फिर से महान बनाएंगे अमेरिका को, इन सब नारों की आड़ में एक नेता के समर्थक संसद के भीतर इस तरह खुलेआम घुसाएंगे। आपको कुछ याद आ रहा है या सिर्फ अमेरिका ही दिखाई दे रहा है? हिंसा के तांडव के 2 घंटे बाद नेशनल गार्ड बुला लिया गया। परिसर में तैनात प्रेस पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। आप जानते हैं कि ट्रंप ने अपने झूठ को सही साबित करने के लिए अमेरिकी मीडिया को ही फेक न्यूज कहना शुरू कर दिया। वे लगातार अपने समर्थकों को यकीन दिलाते रहे कि मीडिया फेक है और जो वो झूठ बोल रहे हैं वही सही है। ऐसा इसलिए कि वहां का मीडिया ट्रंप के झूठ का पर्दाफाश कर रहा था। भारत के गोदी मीडिया की तरह नहीं कि राष्ट्रवाद का नाम लेकर सवाल करने वालों को नक्सल बताकर आप जनता के मन में विपक्ष के प्रति भय पैदा कर रहा था। ऐसा अमेरिका का मीडिया नहीं कर रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? ये NBC के पत्रकार शुमारी स्टोन का ट्वीट है। कह रहे हैं कि ट्रंप के समर्थकों ने मीडिया पर हमला कर दिया। चिल्लाने लगे कि मीडिया जनता की दुश्मन है। यही वो लाइन है जो ट्रंप कई बार कह चुके हैं। शुमारी स्टोन ने लिखा है कि 20 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें भीड़ के लोग प्रेस के कैमरे और उपकरण तोड़ रहे हैं।
दरअसल 20 साल पहले फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी और आईटी सेल नहीं था, और समर्थक के नाम पर एक ऐसी भीड़ तैयार करने की राजनीति भी नहीं थी, पैसा भी नहीं था, जो एक इशारे पर किसी ऐसी आवाज या संस्था पर हमला कर दे। अभी आपने कुछ देखा नहीं है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, यहां भी वहां भी। यह बात अब कई तरह की जांच रिपोर्ट से सामने आ चुकी है कि ट्रंप ने जीत हासिल करने के लिए झूठ के तंत्र का सहारा लिया। पैसे के दम पर 2016 के चुनाव में झूठी खबरों की आंधी चलाई गई और देखते देखते पूरा अमेरिकी चुनाव असली मुद्दों को छोड़ झूठी खबरों की चपेट में आ गया, जिसे भारत में आप हिंदू मुस्लिम टॉपिक के नाम से जानते हैं। जनता इन खबरों के जरिए पैदा की गई बहसों में उलझने लगी। झूठ के सहारे रिपब्लिकन मतदाता को एक नेता के समर्थक में बदला जाने लगा और ये समर्थक उस नेता की प्राइवेट सेना की तरह काम करने लगे। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, यहां भी वहां भी। इस प्राइवेट सेना के